वस्तुएं एक्स वाई और जेड को बेचता है और उसे क्रम से 24, 13 और 8% का लॉस होता है। एक दुकानदार 3 वस्तुएं बेचता है, 3 वस्तुएं एक्स वाई जेड, एक्स पे 24% लॉस है, वाई पे 13%, जेड पे 8% लॉस है। यदि एक्स और वाई पर कुल 19 सही 2/7% का और वाई और जेड पर कुल 10 सही 7/9% का लॉस हुआ है, तो तीनों वस्तुओं पर कुल हानि परसेंट ज्ञात करें। तीनों वस्तुओं पर कुल हानि परसेंट ज्ञात करें। देखिए हर जगह हानि है। हमने आपको सिखाया है कि प्रॉफिट होता है पॉजिटिव, लॉस होता है नेगेटिव। वैसे तो हर जगह नेगेटिव का साइन आएगा, लेकिन हर जगह नेगेटिव लिखने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, एलिगेशन लगाने पर क्रिया मूल्य का अनुपात आएगा। एक आदमी 3 वस्तुएं बेचता है एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड। एक्स को बेचने से 24% का लॉस हुआ, वाई को बेचने से 13% का लॉस हुआ। जबकि सवाल के अनुसार एक्स और वाई पर कुल कितना लॉस हुआ? 19 सही 2/7%। एक्स और वाई पर कुल मिलाकर 19 सही 2/7% का लॉस हुआ। एक्स और वाई पर कुल मिलाकर 19 सही 2/7% की हानि हुई। वैसे हर जगह हम माइनस 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 आना चाहिए, पर जरूरत नहीं क्योंकि हर जगह ही माइनस है। लिखो मत, आप ऑटोमेटिकली समझ लो लॉस है। एलिगेशन लगाओगे तो आर्टिकल एक्स और आर्टिकल वाई के सीपी का रेशियो आ जाएगा, क्रिया मूल्य का अनुपात आ जाएगा। अब 19 सही 2/7 में से 13 घटाएंगे तो 19 - 13 6, 6 सही 2/7। अब 24 में से 19 सही 2/7 घटाएंगे क्या आएगा? 24 में से 20 घटा लो 4, 7 क्या आएगा बेटा? 7 और 2 का डिफरेंस ऊपर आएगा 5, ये आ जाएगा। तो 7 6 42 और 2 44 है, 44/7। और ये आएगा जी 7 चौक 28 28 5 33, 7 चौक 28 28 5 33, ये 33/7। 7 से 7 कट गया, 11 से कट गया, 11 चौक 44, 11 33। ये आर्टिकल एक्स और आर्टिकल वाई के सीपी का रेशियो आएगा 4:3। एक्स और वाई के सीपी का रेशियो आएगा 4:3। आगे क्या बोला है? आगे बोला वाई और जेड पे कुल 10 सही 9/7% का लॉस हो, वाई और जेड पे। तो भाई आर्टिकल वाई पे लॉस हुआ है 10%, 13% का। आर्टिकल जेड पे लॉस हुआ है मेरे दोस्तों 8% का। अब वाई और जेड पे कुल मिलाकर कितना लॉस हुआ? वाई और जेड पे कुल मिलाकर 10 सही 7/9% का लॉस हुआ, वाई जेड पे कुल मिलाकर। तो एलिगेशन लगाने से आर्टिकल वाई और आर्टिकल जेड के क्रिया मूल्य का अनुपात आ जाएगा। लगाओ जरा, 10 सही 7/9 में से 8 घटाएंगे तो 2 सही 7/9। अब 13 में से 10 सही 7/9 घटाएंगे तो 13 में से 11 घटाओ 2, 9 है मेरे दोस्तों। ऊपर क्या आएगा? 9 और 7 का डिफरेंस 2। परसेंटेज में आपको घटाना सिखा चुका हूं, कम से कम घटाना तो सीख लेते हैं। 9 दूनी 18 और 7 25/9 आ जाएगा 25/9। ठीक है बच्चे, ये क्या आएगा बच्चे? 9 दूनी 18 तो 20/9, 20/9। बच्चों 9 से 9 कट गया, इसे कट गया 5 से 5 बच्चे 25, 5 चौक 20, 5:4। तो आर्टिकल वाई और आर्टिकल जेड के सीपी का अनुपात 5:4 आ गया। मुझे सवाल में निकालना है कि तीनों आर्टिकल, आर्टिकल एक्स, आर्टिकल वाई और आर्टिकल जेड, इन तीनों आर्टिकल के सीपी यानी कि क्रिया मूल्य का अनुपात क्या है, हमें ये निकालना है। इन तीनों आर्टिकल एक्स वाई जेड के क्रिया मूल्य का अनुपात क्या है? मैंने 2 बार एलिगेशन लगाया, तो आर्टिकल एक्स और आर्टिकल वाई के सीपी का रेशियो आएगा 4:3, वाई जेड के सीपी का रेशियो आएगा 5:4। ठीक है, दोनों ही जगह वाई कॉमन है। यहां आर्टिकल वाई का सीपी 3 है, यहां 5 है। वाई का क्रिया मूल्य 3 है, 5 है, गलत बात है। दोनों रेशियो को कंबाइन करना पड़ेगा। 3 5 को बराबर बराबर करना पड़ेगा, 15 15। 3 5 को बराबर बराबर करने के लिए 15 15 बनाने के लिए बच्चे यहां 5 से गुणा कर देंगे और बच्चे यहां पर 3 से गुणा कर देंगे, 3 से। तो ये क्या हो जाएगा? 5 चौक 20, 5 3 15, 20:15। अगर वाई का सीपी 3 पंजे 15 है, वाई का, तो जेड का क्या आएगा? 3 चौक 12, जेड का सीपी आ गया 12। तो तीनों आर्टिकल एक्स वाई जेड, तीनों वस्तुएं एक्स वाई जेड के क्रिया मूल्य का अनुपात, तीनों आर्टिकल एक्स वाई जेड के सीपी का अनुपात 20:15:12 हो गया। आप बोलोगे हाँ सर। आपसे पूछा तीनों वस्तुओं पर कुल लॉस परसेंट बताओ। भाई तीनों वस्तुओं के पहले मैंने क्रिया मूल्य का अनुपात निकाला। वस्तु एक्स पर 24% लॉस है, वस्तु वाई पर 13% लॉस है, वस्तु जेड का सीपी 12 8% लॉस है। तीनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर एक्स प्लस वाई प्लस जेड पर कुल मिलाकर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का लॉस होगा? जवाब दीजिए। क्या आप एलिगेशन लगाकर यहां से तीनों आर्टिकल पे, क्या आप एलिगेशन लगाकर मेरे पे या डेविएशन लगा के नहीं निकाल सकते? एक्स प्लस वाई प्लस जेड पर एलिगेशन से कर लो, डेविएशन से कर लो, छापिए। तीनों आर्टिकल पर कुल मिलाकर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस है, कितना लॉस है बताओ? डेविएशन सिखाया मैंने, आपने पढ़ाई नहीं तो आपकी गलती है। पढ़ के आना चाहिए बेटा घर में। आंसर जो भी आएगा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आएगा। मैंने मान लिया, कंपेयर कर लो। मैंने मान लिया कि कुछ भी मान लो जो आपको पसंद आए। मैंने मान लिया कि माना 15% का लॉस है, माना तीनों आर्टिकल पर कुल मिलाकर 15% का लॉस है, तीनों आर्टिकल पर कुल मिलाकर 15% का लॉस है। अब 15 से कंपेयर करो। 15 मैंने मान लिया कि तीनों आर्टिकल पर कुल मिलाकर 15, 15 बजाय 16 मानो, 13 मानो, 14 मानो, हर किसी से आंसर सेम आएगा। 15 से कंपेयर करो तो 24% लॉस है, 9% ज्यादा। कितना? 20 निम्मा 180% एक्स्ट्रा, ना तो 13% है, 2% कम है। 15 से कंपेयर करेंगे 2% कम है, 15 दूनी 30%, 15 से 8 कितना कम है? 7% कम है। 12 7 84। बताओ क्या आएगा बेटा? डेविएशन क्या आएगा? 20 निम्मा 180 माइनस 15 दूनी 30, 150, और 150 में से 12 7 84 घटाएंगे, 150 में से 84 घटाएंगे तो कितना आएगा? 66। 150 में से 84 घटाएंगे तो 66% आएगा। आपका डेविएशन आ गया। 20 निम्मा 180 माइनस 30 150 माइनस 12 7 84 डेविएशन। इसको सभी आर्टिकल में बांट देंगे, तीन आर्टिकल के सीपी में बांट देंगे। तीन आर्टिकल का सीपी क्या है? 20 15 35 और 12 47, 66/47। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, ये आ जाएगा आंसर। जाहिर सी बात है आंसर 15 से तो बड़ा ही आएगा। अब 66 को जब मैं 47 से भाग दूंगा तो 47 एकम 47, सुनो मेरे प्यारे, जब मैं 66 को 47 से भाग दूंगा तो 47 एकम 47 से 1 पॉइंट जाएगा, तो आंसर भी जब मैं जोड़ूंगा तो 15 1 16 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 16 पॉइंट मतलब अप्रोक्सीमेट सी ऑप्शन इसका आंसर है, 16 पॉइंट समथिंग।